जय श्री राम, जय स्वामी विवेकानंद जी महाराज। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी एवं युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख एवं अध्यक्ष। जैसे कि मैं बताते चलूं कि युवा जन कल्याण समिति विगत 2014 से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है। साथ ही साथ 2017 से रजिस्टर्ड के रूप में संस्था जो है गोरखपुर जिला के साथ साथ आसपास के लगभग 14-15 जिलों में युवा साथियों के साथ मिलजुल करके जो है एक निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का कार्य करते चली आ रही है। तकरीबन 5-6 वर्षों से बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहे जो संगठन से जुड़े, निस्वार्थ भाव से कार्य किए। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता रहे जो किसी कारणवश, व्यस्तता के कारणवश या कोरोना काल के बाद से तमाम लोग जो है इधर से उधर हुए। सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो आज भी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई बिना पद पाए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, तकरीबन लगभग दर्जनों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक विशिष्ट पद पा करके, एक उच्च पद पा करके भी हमेशा निष्क्रिय रहते हैं। मेनली आज जो है संगठन को भंग करने की मैं बात कर रहा हूँ। युवा जन कल्याण समिति अनिश्चित काल के लिए भंग किया जाता है। भंग करने का तात्पर्य है कि जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं सभी को एक तरह से फिर से मौका देने का मैं विचार किया हूँ। क्योंकि देखिए, संगठन के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग, संगठन के नियमों के अनुसार 3 कार्यक्रमों में लगातार ना आने पे उन पदाधिकारियों का, उन सदस्यों की सदस्यता स्वयं ही जो है कहा जाए कि रिजेक्ट हो जाता है। मतलब वो संस्था से स्वयं ही जो है निष्कासित होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा लगभग 6-7 महीनों से ऐसे तमाम ऐसे पुराने भी कार्यकर्ता हैं, नए भी कुछ कार्यकर्ता जुड़े जो सक्रिय नहीं रहे। तो संगठन को भंग करने के साथ साथ मैं एक घोषणा करता हूँ, यह ऐलान भी करता हूँ कि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, महासचिव हूँ, सचिव हूँ, मंत्री हूँ, संगठन मंत्री हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ, सलाहकार हूँ, चाहे जितने भी पद संगठन से जिनको मिला है, चाहे जिस स्तर पे भी, मैं उन समस्त कार्यकारिणी को अनिश्चित काल के लिए भंग करता हूं और सभी पदाधिकारियों को उनके पदों से मैं मुक्त करता हूं। चाहे वो वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे छोटे स्तर पदाधिकारी हों, चाहे जिला के हों, मंडल के हों, महानगर के हों, प्रदेश के हों, चाहे मुख्य कार्यकारिणी के हों। साथ ही साथ मैं ये भी अवगत करना चाहूंगा कि आज के बाद से कोई भी पुराने पदाधिकारी या जो भी अभी नए जुड़े हुए हैं, वह लोग अपने पद का इस्तेमाल संगठन के नाम से सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों पे नहीं करेंगे, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए संगठन बाध्य होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि विगत कई 6 महीनों से कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत से लोग आए गए, कोई संगठन पे फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ने वाला भी है। सीधे तौर पे मेरी बातों को आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि संगठन में 10,000 लोग हों चाहे 1 लाख लोग हों, संगठन 2-4-10 लोग से ही चलता है। अगर लोग सक्रिय होते हैं, सामंजस्य बना के रखते हैं, साथ में मिलकर चलते हैं, तो संगठन एक बहुत बृहद रूप आकार ले लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने भी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, वो लोग निष्क्रिय नहीं रहते। साल में किसी एक कार्यक्रम में आते हैं तो लगता है कि संगठन पे वो स्वयं जो है एहसान कर रहे हैं। तो संगठन, मैं मानता हूं ना संगठन आपको कुछ दे रहा है, ना आप ही दंड दे रहे हैं। आप खुद आ रहे हैं, एक निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, आपकी पहचान बनी है, 10 समाज में लोग आपको जान रहे हैं। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग इच्छुक होंगे आगे से, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि नए लगभग सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं। जो लोग बिना पद लिए, बिना अभी मेंबर बने हुए इधर लगभग 6 महीनों से हमारे कार्यक्रम में हमेशा 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग आ जा रहे हैं, लेकिन वो संगठन से अभी नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन जो संगठन से लोग जुड़े हुए हैं विगत कई वर्षों से, वो लोग पूरी रूप से निष्क्रिय दिख रहे हैं। या तो संगठन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या तो उनकी व्यक्तिगत कोई राय होगी, या व्यस्तता ज्यादा होगी। तो जो व्यस्त लोग हैं, अगर वो समय नहीं दे पा रहे हैं, कृपया वो स्वेच्छा से संगठन से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि संगठन किसी को ढोने का काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। मैं बता तो रहा हूं, मैं स्वयं अध्यक्ष। क्योंकि अगर कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगा है तो इसका मतलब केवल संगठन ढोने का कार्य नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, हम जो भी कार्यकर्ता संगठन के साथ मिलजुल के हर कार्यक्रम में रहा है, मैं नहीं मानता, मैं कम से चाहता हूँ कि अगर महीने में 2 कार्यक्रम हो रहा है तो जरूर एक में आइए। कम से कम लगातार 3 कार्यक्रम में हम नहीं आ पाते, क्योंकि 2 कार्यक्रम में आते हैं, तभी मैं समझता हूँ चले आइए। लेकिन लगातार 6-6 महीने नहीं आना, अवॉइड करना, कि कभी कभार कभी दिख जाना किसी कार्यक्रम में, ये संस्था का रूल के खिलाफ है। तो विचार यही बना है कि इस बार जो है, जो नई कार्यकारिणी बनेगी,
चाहे मेन कार्यकारिणी हो, चाहे जितने भी स्तर कार्यकारिणी हो, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने विगत करीब 8-10 कार्यक्रमों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्योंकि देखिए, संगठन का मतलब ये होता है आर्थिक, शारीरिक एवं जो विचारात्मक सारी तरह से सहयोग देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग आर्थिक सहयोग दिए, ना किसी से मैं मांगने जाता हूँ, और ना संगठन कभी किसी से ऐसी आर्थिक सहयोग की जो है अपेक्षा करता है। वो अपेक्षा तभी होता है जब आप लोग मिलजुल के ऑन द स्पॉट कोई कार्यक्रम करते हैं। तो कम से कम आप शारीरिक सहयोग नहीं कर सकते हैं। अगर महीने में, 2 महीने में, अगर साल भर में लगभग 365 दिन में अगर 50 कार्यक्रम होते भी हैं, तो 50 कार्यक्रम में अगर आप 20 कार्यक्रम में समय नहीं दे पाते हैं, तो फिर संगठन से कोई मतलब ही नहीं है। संगठन से जुड़ने का मतलब क्या है कि संगठन जुड़ गया, नाम 2-4 पेपर में निकल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, आईडी कार्ड मिल गया, बस हो गया, 2-3 बार संगठन के माध्यम से सम्मान मिल गया, ये कोई मायने नहीं रखता है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी भी हमारे साथ काम कर रहे, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। किसी को कौन सी आईडी मिली, कौन सा नियुक्ति पत्र मिला, कर्म से पहचान मिलता, मेरे पास कौन सी आईडी, कौन सा पहचान पत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बताइए, अगर महीने में 2-3 कार्यक्रम ही हो रहा है, तो कम से कम हम नहीं कहते कि आप हमेशा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं अरे ये खलियर हैं, ये लगे रहते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब अपना परिवार होता है ना, तो परिवार को संचित करने, सींचने में खुद का पसीना लगता है। मैंने स्वयं जो है 5 साल पहले रजिस्टर्ड कराया, अपना खून पसीना दिया, अपना कीमती समय दिया। आज 2014 से लेकर आज यहाँ तक लाने में समाज में चाहे 2% लोग जानते हो, चाहे 10% लोग जानते हैं, आज वो संगठन के कार्यों से जानते हैं। केवल मेरी बदौलत नहीं, हर कार्यकर्ताओं के कुछ न कुछ छोटी कंट्रीब्यूशन से जानते हैं। लेकिन नाम सबका हुआ है। जो लोग लगातार लगे रहे हैं, उनका नाम आज भी चल रहा है। आज भी लोग जानते हैं कि संगठन के लोग हैं। आज मुझे क्यों लोग जानते हैं? क्योंकि मैं निष्पक्ष रूप से काम करते चला रहा हूँ, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, चाहे 10 लोग को लेकर करता हूँ चाहे 100 लोग को करता हूँ लेकर के, लेकिन निरंतर कुछ न कुछ करते रहता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ संगठन आपको कुछ दे रहा है, लेकिन ये जानिए कि आने वाले समय में इसके माध्यम से आपको कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में, सीधे सीधे कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर पुराने लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, काफी व्यस्त हैं, तो स्वेच्छा से वो इस्तीफा देते हैं संगठन से। सभी मैं पदाधिकारियों से मैं एकदम खुलेआम बोल रहा हूँ। भाई, किसी को बुरा लगेगा वो भी एक्सेप्ट है मुझे, अच्छा लगेगा तो भी एक्सेप्ट है मुझे, क्योंकि नए बहुत से ऐसे चेहरे आए हुए हमारे पास, लगभग सैकड़ों चेहरे आए हैं जिन्हें मैं मौका देना चाहता हूँ। मौका देने का रीजन भी है, संगठन देखिए केवल घर बैठने से, पद लेने से काम नहीं चलता है। आप हर कार्यक्रम में अगर इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो कम से कम 50% अपना सहयोग करिए, 70% सहयोग करिए। कम से कम 10 कार्यक्रम में से 6 कार्यक्रम, 7 कार्यक्रम में आने का प्रयास करिए, लेकिन दिखता ही नहीं है। कभी 6 महीनों में एक बार दिख जाएंगे, 4 महीने में एक बार दिख जाएंगे, 10 बार सबको सूचना मिलता है, ऐसा नहीं सूचना नहीं मिलता है। गोरखपुर शहर में लगभग 50 लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए बहुत पहले से भी। बहुत से लोग तो खुलेआम निष्क्रिय हो गए, जो दिखता ही है। बहुत से लोग रहते हुए भी निष्क्रिय होते हैं। कार्यक्रम में 80 लोग, 90 लोग को निमंत्रण दिया जाता है, 10 लोग नहीं पहुंच पाते हैं। केवल एक लोगों से संगठन नहीं चलता है। कई कार्यक्रमों में देखने को मिला है, लगता है कि आप लोग व्यस्त हैं, मुझे भी लग रहा है कि व्यस्त है। आज के समय में रोजी रोजगार अति आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 365 दिन में आप लोग जरूर 30 कार्यक्रम या 40 कार्यक्रम में आप आ सकते हैं, लेकिन नहीं, सालों साल बीत जाते हैं, आप लोग कोई खोज खबर नहीं होती है। संगठन की बात छोड़ दीजिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे भी देखा जाए तो आप संगठन से जुड़े हैं तो कभी आप राय मशवरा नहीं करते हैं। अगर कोई आपत्ति है तभी भी आप राय मशवरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पद लेने से कोई जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं। कर्म करेंगे, अगर एक मेंबर ये कर्म कर रहा है तो डेली वो हाईलाइट रहेगा। कोई उम्र उसमें नहीं रहेगी, समाज सेवा कोई उम्र नहीं होता है, या कोई संगठन से जुड़े केवल समाज सेवा नहीं होता। लेकिन हाँ, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष रूप से करेंगे तो उसकी बातें जो है सुनी जाती हैं। तो इसीलिए युवा जन कल्याण समिति का जो कार्यकारिणी है, समस्त कार्यकारिणी जितने लोग भी आज जुड़े हैं, आज से वो लोग अपने आप को संगठन से पद मुक्त मानेंगे जब तक आगे का कोई आदेश नहीं आ जाए। क्योंकि आने वाले लगभग 1-1.5 महीने बाद यह अनिश्चित काल के भंग किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान काफी लोग जुड़े भी हैं और जुड़ने वाले भी हैं, और काफी कम्युनिटी तैयार हो रही है। कई हमारे जो प्रकोष्ठ भी तैयार हुए हैं, तो उससे भी काफी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आने वाला जो मई जून का समय है, 1-1.5 महीने बाद, उस टाइम में एक नई कार्यकारिणी का गठन होगा, जिसमें नए लोग को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और जितने लोग भी पुराने पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, वो एकदम निश्चिंत हो जाए कि उनका जो है पद जो है आज से खत्म हो गया है। किसी भी प्रकार के अगर पद को अगर लिखते हुए या कहीं पोस्ट करते हुए देखा जाएगा,
तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो लोग खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग युवा जन कल्याण समिति से जुड़ना चाहते हैं वो संगठन के सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप में, और कार्यकर्ता जो पुराने रहे, जो अभी भी सक्रिय हैं, वो लोग जोड़ सकते हैं। आने वाला जून का महीना जो रहेगा वो नई कार्यकारिणी की जो है नई दिशा दशा तय करेगा। नए लोग को मौका दूंगा मैं, जो कर्मठी होंगे, जो समाज सेवा के लिए अपने आप को कुशल मानते होंगे, उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही साथ मैं अपना भी पद बदल दूंगा अगर मेरे लिए अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा मेरे जगह पे, अगर उन्हें लगता है कि कुलदीप पांडे जी या कुलदीप भैया इतने समय से जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या जितना कार्यक्रम करते हैं इन्होंने किया है, अगर उस तरह मैं सालों साल कार्य कर लूंगा तो मैं आज ही बताता हूं कि 2023, 24, 25 ये 2-3 साल जो समय है मैं उनको कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका दे दूंगा, लेकिन वो लोग हमको करके दिखाएं। मैं स्वतंत्र रूप से बैठा रहूंगा। उसके बाद एक नई टीम बनेगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कम से कम 25 की टीम बनेगी। इसमें कम से कम 1 अध्यक्ष होंगे, 3 से 5 उपाध्यक्ष होंगे, 2 राष्ट्रीय महासचिव होंगे, उसके बाद 1 कोषाध्यक्ष होंगे, 5 जो है सचिव होंगे, 5 से 10 मंत्री होंगे, कई कार्यकारी सदस्य होंगे, मीडिया प्रभारी होंगे, संगठन का ना मंत्री होंगे, सूचना प्रसारण मंत्री होंगे, सलाहकार होंगे। ऐसे लगभग 25 की कार्यकारिणी जो मुख्य कार्यकारिणी जो घोषित होगी वो आने वाले 50 दिनों के अंदर जो है ये किया जाएगा। इसकी सूचना आपको प्रेस के माध्यम से भी दे दी जाएगी, साथ ही साथ सोशल मीडिया पे संस्था के जो है माध्यम से दे दी जाएगी। और इस बार जो कार्यकारिणी बनेगी, जितने भी मेंबर बनेंगे उनको नियुक्ति पत्र के साथ साथ पहचान पत्र भी दिया जाएगा। वह 1 साल के लिए बाध्य होगा। 1 साल में उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जाएगा, अन्यथा वहीं से उनको संगठन से फिर बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया जाएगा। देखिए, कहने का मतलब है कि इतने कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे निस्वार्थ भाव से हम लोग समाज सेवा कार्य करते चले आ रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे जो मुख्य कार्य मतलब पदाधिकारी हैं जिनको लगता है कि नहीं बस एक तरह से ढकोसला है, समाज सेवा नहीं है, तो वो लोग अपना रास्ता चुन ले भाई। किसी को बुलाने का, मुझे बार बार फोर्स करने का कोई ऐसा लत नहीं लगा हुआ है। एक संदेश जाता है, वो बहुत से लोग मैंने व्यक्तिगत भी मैं मैसेज करता हूँ। इतना समय नहीं कि मैं सबको कॉल कर पाऊँ कि आप लोग कार्यक्रम में आइए। बहुत से लोगों को कॉल किया भी जाता है, क्योंकि उसके बावजूद भी लोग अपने आप को समझते हैं कि मेरे बिना जो है संगठन नहीं चल पाता है। तो इस गलत फहमी में कोई नहीं रहेगा, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, मैं उसके लिए स्वयं सक्षम हूँ। अगर आप लोग को बुरा लगे तो सभी को मैं क्षमा चाहूंगा, सभी से। लेकिन जान लीजिए, आप लोग भी भली बात जान चुके होंगे कि कुलदीप पांडे एक ऐसा शहर का नाम है और एक ऐसा चेहरा है कि वो अकेले ही इस संगठन को चला सकता है। ऐसे 2-3-4 साथी हमारे साथ हैं जिनके मैं बलबूते अपने साथ मिल करके इस संगठन को तैयार भी करूंगा और आगे भी मैं चला सकता हूं। तो इसी के साथ साथ मैं इस कार्यकारिणी को एक अनिश्चित काल के लिए मैं भंग करता हूं। पुनः जो है 40 से 50 दिनों लगभग जून के महीनों में एक नए लोगों के साथ नई कार्यकारिणी का गठन होगा, जिसका जो है एक नए सिरे से जो है क्रियान्वयन होगा एवं जो हमारे समाज सेवा का उद्देश्य है, जो हमारे संस्था का उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को हम लोग पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। जय श्री राम, जय विवेकानंद जी महाराज। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी। आप सभी जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, जो नए, फिर से आप लोग को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो संगठन में जुड़े रहिएगा, अन्यथा आप स्वेच्छा से अपने अपने जो है कार्यों में बिजी रहिए। संगठन के ग्रुप से भी आप स्वेच्छा से आप निष्कासित हो सकते हैं, निकल सकते हैं, ये आप लोग की जो मर्जी है। अन्यथा समझिए कि संगठन जो आपको आपके पद से विमुक्त कर दिया। किसी प्रकार के आप लोग संगठन से जुड़ करके कोई कार्य फिलहाल तो अभी नहीं करेंगे, जब तक कार्यकारिणी का गठन ना हो जाए, जब तक आप सभी लोग से बात ना हो जाए, अगर आप लोग इच्छुक रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।